ये कहानी है वर्धमान गांव के दो छोले भटूरे वालों की, जिनकी दुकान अगल बगल में थी और जितना गर्म उनकी कढ़ाई का तेल था उतनी गर्माहट उन दोनों की दुश्मनी में भी थी। हाँ भाई साहब, ये रहे आपके 2 प्लेट छोले भटूरे। महावीर 2 थैलियां सामने खड़े ग्राहक को पकड़ाता है। तभी उसका ध्यान एक लड़के पर जाता है जो पीछे खड़े ग्राहकों को दूसरी दुकान पर लेके जा रहा था। रुक रुक। महावीर तुरंत उसे जाकर पकड़ लेता है। अरे कहाँ लेके जा रहा है मेरे ग्राहकों को? जी वो भैया ने कहा था अपनी दुकान पे लाने को। कौन से भैया ने कहा था? हैं? कौन से भैया ने? जी वो लालू भैया ने। महावीर ये सुनते ही गुस्से में तमतमा जाता है और लालू की दुकान पर हल्ला मचा देता है। 12। लालू एकदम से महावीर की ओर देखता है। अरे हट इधर से, धंधे का टाइम है, चल। लालू तभी गुस्से में बाहर आकर उससे जिद बहस करने लगता है। इंतजार में खड़ा रखेगा तो वो तो आएंगे ही दूसरी दुकान पे। दे ही रहा था मैं उनको भी। और तुझसे खुद से तो एक भटूरा आधे घंटे में बनता है, उसका क्या? जा जा, मेरे भटूरों को कुछ मत कहना, समझा? पहले खुद के जले हुए छोले तो ठीक से बना ले। अरे भैया तुम दोनों इतने भड़के काहे रहते हो भैया? अरे दोनों के पास ग्राहक है तो दोनों आपस में आराम से रहो ना भैया। अरे तो पहले इसे समझाओ ना। अरे तुम दोनों अपनी अपनी दुकानों पे वापस जाओ भाई, मैं सबको समझा दूंगा, चलो। दोनों अपनी अपनी दुकान पर वापस चले जाते हैं। महावीर गुस्से में घर आता है। क्या हो गया इतने गुस्से में? अरे पूछ मत। सामने बैठी साक्षी अपने पापा को देखकर समझ जाती है। साक्षी धीरे से अपनी माँ के कान के पास जाती है। माँ, आज फिर से लालू से लड़के आए हैं लगता है। हे भगवान, रोज का ड्रामा हो गया है। अरे अब क्या हो गया? अरे वही हमेशा की तरह मेरा धंधा चौपट करने की ताक में है। महावीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माँ, मैं भी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। आज काका भी गुस्से में थे क्या? भड़के तो हुए थे पर हमने नहीं पूछा, क्योंकि रोज का यही कलेश रहता है इनका। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। दोनों की दुकान पे उतने ही ग्राहक आते हैं फिर भी लड़ते रहते हैं। इनकी वजह से हमें छुप छुप के मिलना पड़ता है। अरे हाँ, इससे याद आया, तुझे तो लड़के वाले देखने आने वाले थे। सोमवार को आएंगे अगले। चलो बढ़िया, काश मुझे भी दिख जाए जीजा जी। तो देख ले पहले। अब तो इस लालू का कुछ करना ही पड़ेगा। तुम ज्यादा बवाल मत खड़ा कर देना। वो अपनी बेटी की शादी भी कराने जा रहे हैं। कुछ इधर उधर हो गया ना तो बवाल हो जाएगा। अरे तो उसकी बेटी को थोड़ी कुछ कहूंगा। तुम सो जाओ आराम से, मैं अपने आप देख लूंगा जो भी होगा। ए साक्षी। हाँ माँ। अरे बेटा, ठंड हो रही है, एक काम कर, नीचे वाले कमरे से मेरी शॉल निकाल ला, संदूक में रखी होगी। ठीक है, लाई माँ। साक्षी नीचे कमरे में चली जाती है और एक पुरानी सी संदूक खोलकर उसमें से अपनी माँ की शॉल ढूंढने लगती है। तभी उसे पुरानी सी पेटी वहाँ रखी दिखती है। इसमें क्या है? साक्षी उस पेटी को निकालकर देखती है तो उसमें कुछ तस्वीरें रखी होती हैं। उन तस्वीरों को देखकर साक्षी चौंक जाती है। ये तो लालू काका है, पर वो पापा के साथ कैसे खड़े हैं? साक्षी उस तस्वीर को बाहर ले जाकर रूबी को दिखाती है। माँ, ये क्या है? हे भगवान, अंदर रखे से, तेरे पापा ने देख लिया तो बवाल खड़ा कर देंगे। रूबी उससे तुरंत वो तस्वीर लेकर वापस संदूक में रखाती है। लालू काका पापा के साथ क्या कर रहे थे माँ? हे भगवान, तेरे पापा ने मना किया था मुझे एक भी तस्वीर नहीं रखनी उन दोनों की। वो दोनों पहले दोस्त थे। दोस्त नहीं, भाई थे। ये सुनते ही साक्षी दंग रह जाती है। क्या? बेटा, तेरे पापा के सौतेले भाई हैं वो। तेरे दादा को एक मंदिर के पास से मिले थे, बिल्कुल ही 2-3 महीने के होंगे। तब उन्होंने गोद लिया था उन्हें, और तेरे पापा जब 5-6 साल के थे शायद।
पर उनको ऐसे छोड़ के कौन चला गया? ये तो पता नहीं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई पर कुछ पता ही नहीं चला। तो पापा पहले उन्हें पसंद करते थे? पसंद? अरे जब तू हुई भी नहीं थी ना, तब तेरी दादी बताती थी कि जान छिड़कते थे उस पर जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन और दुकान को लेकर दोनों के बीच मन मुटाव आने लगे। क्यों? क्योंकि तेरे दादा ने दोनों के हिस्से अपनी जमीन आधी आधी की थी और दुकान भी, जो तेरे दादा ने शुरू की थी। लेकिन तेरे पापा को ये बात अच्छी ना लगी। उन्होंने कहा कि उनका हक बनता है उनकी हर जमीन और दुकान पर, क्योंकि वो उनके सगे हैं। जिसकी वजह से लालू भी उनसे भिड़ पड़ा और तेरे दादा के गुजरने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। मतलब लालू काका मेरे चाचा हैं? बेटा, किसी के सामने ये बात मत बोल देना। तेरे पापा ने तेरे होते ही मना कर दिया था कि किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। इसलिए उन दोनों की सारी तस्वीरें तेरे पापा ने जला दी थी। और इसलिए ही लालू ने भी गुस्से में आकर हेमा को नहीं बताया कि तेरे पापा उसके ताऊ हैं। वो तो शुक्र है मैंने एक छुपा ली। साक्षी एकदम चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। उसी शाम साक्षी उसी शाम एक बार फिर हेमा से मिलने पहुंच जाती है। तभी उसे हेमा सामने से आती दिखती है। हे भगवान, ये कैसी बदकिस्मती है। अपनी बहन को ये भी नहीं बता सकती कि वो मेरी बहन है। हेमा खिलखिलाती हुई वहां आती है। क्या हुआ? आज तो बड़ी खुश है। आज वो आए थे ना? अरे हाँ, क्या रहा? हेमा शर्माकर नीचे नजरें कर लेती है। पक्का हो गया रिश्ता? हाँ। साक्षी खुशी से उछल पड़ती है। मुबारक हो मेरी जान। साक्षी हेमा के गले लग जाती है। वैसे ये बता, लड़का कैसा है? हाय, बहुत ज्यादा सुंदर। और उसने दहेज लेने से भी साफ मना कर दिया। कहता है 1 रुपया भी नहीं लूंगा मैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। साक्षी रात को जैसे ही घर वापस आती है, तभी उसे दिखता है कि सामने उसके पिता और लालू की दुकान का एक हलवाई बैठा है। ये तो लालू चाचा क्या काम करता है? साक्षी तभी अंदर चली जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो भाई, कल उसके भटूरे इस तेल में तलने चाहिए, समझे? इस तेल में? पर इसमें क्या है? पुराना तेल है। लोग ये भटूरे खाएंगे तो उन्हें स्वाद का तभी पता लग जाएगा और उसकी ग्राहकी अपने आप कम हो जाएगी और मेरी दुगनी हो जाएगी और फिर तुझे मैं रख लूंगा काम पे। महावीर कुछ पैसे निकाल कर निर्मल को दे देता है। हाँ तो भाई, हो जाएगा ना काम? अरे चिंता मत करो मालिक, हो जाएगा। ये सब सुनते ही साक्षी दंग रह जाती है। हे भगवान, ऐसे तो उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा और ऊपर से हेमा की शादी भी अब होने वाली है। कहीं इन झगड़ों के बीच में बेचारी हेमा न फंस जाए। कुछ तो करना होगा।